नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंटों को। कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स का मतलब है ऐसे पेशेंट जिन पेशेंटों को ऐसी बीमारी है जो कि गंभीर है, या फिर ऐसी बीमारी जो दो बीमारियां गंभीर बीमारियां एक साथ है, उन पेशेंटों को कोमॉर्बिडिटी पेशेंट कहा गया है और उन बीमारियों को कोमॉर्बिडिटी बीमारियां कहा गया है। इन बीमारियों में आप देख सकते हैं 20 बीमारियों को लिस्ट किया गया है। इन 20 बीमारियां जिन लोगों में है, उन पेशेंटों को, उन मरीजों को कोमॉर्बिडिटी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इन 20 बीमारियों का वन बाय वन, क्या ये बीमारियां लिस्ट के अनुसार कह रही है। इस सर्टिफिकेट का एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विथ कोमॉर्बिडिटीज़ दैट इन्हेंस रिस्क ऑफ मोर्टलिटी इन कोविड-19 डिसीज। तो ये यहाँ ये कहने का मतलब है कि कोविड-19 के कारण कोविड-19 जो कोविड-19 डिजीज़ है कोरोना, उसकी जो मृत्यु दर है वो किन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ होती है उनमें ज़्यादा संभावना रहती है। तो उन लोगों को प्रायर रूप से वैक्सीनेशन किया जाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो जैसा कि पहले एक वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट की गई है, उसमें बताया गया है कि जो फेज़ 2 का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो सीनियर सिटीज़न और कोमॉर्बिड पेशेंटों के लिए है, जो कि 45 से और 59 साल के बीच की उम्र रखते हैं। तो यहाँ नेम ऑफ बेनिफिशियरी, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद में यहाँ जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो यहाँ पे ये सर्टिफाई करेंगे कि डॉक्टर वर्किंग एज। तो उन्होंने इस रिकॉर्ड को, सर्टिफिकेट को चेक किया, रिकॉर्ड को चेक किया है और उसके बेस पे ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और इसके सर्टिफिकेट के इशू होने के बाद में इस सर्टिफिकेट के बेस पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो पहली कंडीशन है हार्ट फेलियर विद हॉस्पिटल एडमिशन इन पास्ट 1 ईयर। किसी का हार्ट फेल हुआ है और वो हार्ट फेल वाली कंडीशन के साथ में हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, एडमिट हुआ है उस कंडीशन में पिछले 1 साल के अंदर। दूसरी कंडीशन है पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। यदि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है कार्डियक, उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, यदि किसी तरह का हार्ट में डिवाइस लिखा हुआ है, जो हार्ट को रिप्लेस करके और जो डिवाइस लगाया जाता है उस डिवाइस को LVAD डिवाइस बोला जाता है, वो डिवाइस लगा हुआ है उस केस में। तीसरी कंडीशन है सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। यदि किसी का लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है वो 40% से कम यदि काम करता है, उस कंडीशन में ये कंडीशन वैलिड होगी। चौथी कंडीशन मॉडरेट और सीवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। यदि किसी को हार्ट में वाल्व का डिसऑर्डर है, वो मॉडरेट है या सीवियर है उस कंडीशन में। देन नेक्स्ट है 5वां कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात यदि कोई हार्ट डिजीज़ है जो कि सीवियर PAH और इडियोपैथिक PAH के साथ में है, यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन उसके साथ में रहता है उस कंडीशन में। यदि किसी को जन्मजात हार्ट की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहता है उस केस में। देन नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ विद पास्ट CABG, PTCA, MI। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है किस, और साथ में क्या हुआ है, कोई CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जैसे कि बाईपास सर्जरी हम बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री है, या फिर PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल आर्टरी जो कि एक स्टेंट डालना या छल्ला डालना जिसे बोला जाता है, उसकी हिस्ट्री है, या MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक की स्थिति रही है उस कंडीशन में, और उसके साथ में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट साथ में चल रहा है। तो ये दोनों कंडीशनों का साथ में होना ज़रूरी है। देन 7वीं कंडीशन है एंजाइना, मतलब हार्ट पेन यदि हुआ है कभी और उसके साथ में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये दोनों कंडीशन। उसके बाद में आता है CT या MRI, जो कि ये शो करती हो कि पेशेंट को कभी स्ट्रोक हुआ है और साथ में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है
और उसके साथ में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, दोनों में से किसी भी एक बीमारी का इलाज चल रहा है। देन नेक्स्ट डायबिटीज़ जो कि 10 साल से ज़्यादा है, कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ में है, और उसके साथ में हाइपरटेंशन का इलाज चल रहा है। देन नेक्स्ट 11वें नंबर पे किडनी, लीवर या फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और या फिर पेशेंट उसका रिसिपिएंट है, वेट लिस्ट में है, उस केस में। देन नेक्स्ट 12वीं कंडीशन एंड स्टेज किडनी डिजीज़ और हीमोडायलिसिस। यदि कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे किडनी डिजीज़ है और एंड स्टेज में है, या फिर और हीमोडायलिसिस पे पेशेंट चल रहा है, और साथ में CAPD उसके है, यानी कि प्रोटीन का लेवल उसका ज़्यादा है तो। देन नेक्स्ट करंट प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस। यदि पेशेंट को ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय से चल रही है, या इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस चल रही है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिकेशंस चल रही है, उस केस में। द नेक्स्ट 14 नंबर पे डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस का मतलब है कि जो लीवर है उसकी कोई एंड स्टेज का लीवर में कड़ापन आना सिरोसिस हम बोलते हैं। तो लीवर की ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसका डिकम्पनसेशन हो चुका है, तो उसे डिकम्पनसेटेड सिरोसिस बोला जाता है। देन 15th नंबर पे 15वां नंबर पे सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट का हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, और उसका जो फेबी है वो 50% से ज़्यादा है, या 50% से कम है, उस केस में 50% से फेबी मतलब जो उसका सांस लेने की जो क्षमता है वो 50% से कम है। देन 16वें नंबर पे लिम्फोमा, ल्यूकेमा और माइलोमा, ये तीनों कैंसर है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, RBC का कैंसर और बोन मैरो का कैंसर। यदि कोई भी एक कैंसर है उस केस में। देन 17वें नंबर पे डायग्नोसिस ऑफ एनी सॉलिड कैंसर। यदि कोई सॉलिड कैंसर है उसका डायग्नोस हो चुका है, 1 जुलाई 2020 के बाद ये डायग्नोस हुआ है, और कोई कैंसर थेरेपी पे है तो। देन 18वें नंबर पे सिकल सेल डिजीज, बोन मैरो फेलियर, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर। सिकल सेल डिजीज़, बोन मैरो फेलियर, ये सब ब्लड के डिसऑर्डर्स है जिसमें ब्लड प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, RBCयाँ नहीं बनती है, तो ये चारों, और ये सिकल सेल, बोन मैरो और एप्लास्टिक एनीमिया भी ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें कि RBC का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। थैलेसीमिया जिसमें कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है, तो ये डिजीज़ यदि किसी को है उस केस में। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है कोई ऐसी डिजीज जिसमें इम्यूनिटी कम हो गई है, या फिर HIV इन्फेक्शन है, HIV एड्स है, उस केस में। देन नेक्स्ट लास्ट 20 पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। कोई पर्सन जिसके अंदर ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मसल्स की एक बीमारी होती है जिसमें मसल्स वीक होती है। उसके अलावा एसिड अटैक हुआ है पेशेंट के साथ में, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ पे अफेक्ट हुआ है, या फिर पेशेंट कोई हाई सपोर्ट नीड के साथ में है, या फिर पेशेंट को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है जिसमें कि पेशेंट डीफ, ब्लाइंड, अंधा, बहरा, इस तरह की काफ़ी सारी 1-2 बीमारियाँ एक साथ में है उस केस में। उसके बाद में नीचे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपना सर्टिफाई करते हैं और साइन करके और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये था 20 वो कंडीशंस कोमॉर्बिडिटी वाली जिन कंडीशंस में वैक्सीनेशन 45 से और 59 साल के लोगों के बीच में होना चाहिए कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंटों के लिए, जो कि यदि वो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है तो अपना वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये हमने चैनल पे एक वीडियो है उसमें बताया हुआ है, और अप्लाई करने के बाद में आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले हर तरह की नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।